बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा इशू जो ओवरसीज़ के लिए और ख़ास तौर पर मिलियन के लिए बाइस शर्मिंदगी बना हुआ है, उस पर हमें अफसोस भी हो रहा है कि हम उस पर बात कर रहे हैं। इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए थे। एक ऐसा SHO जिसने मीरपुर का नाम बदनाम किया, इमरान चौधरी, उसको चाहिए कि वो माजरत करे और ख़ुद इस डेजिग्नेशन से छुट्टी करे। ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि SSP हावरली शौकत, उसको इंक्वायरी टीम आपने जो बनी है उस पर भी जो मामलात हैं उनको देखते हुए इस तरह के अफसरान को फारग कर देना चाहिए। तो बात करेंगे हम। आज हमारे साथ मौजूद है, हमारी मौजूद मेहमान हैं, हमारी बड़ी बहन भी हैं, मोहतरमा नाजिया शाह एडवोकेट साहिबा। आज इनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि दिन भर इनकी मसरूफियत रही। कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बाद इन्होंने एक कलामिया भी जारी किया और ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। तो क्या कहेंगी, एक मामला हुआ, उस पर एक हफ्ता वो खातून खामोश रही, जो सवालात थे वो उल्टा उस औरत की तरफ जो है ना वो जा रहे थे कि वो औरत शायद गलत है। तो हमारा सोशल मीडिया भी ऐसा है, वो क्या कहते हैं, हर कोई उसमें जर्नलिस्ट बन के बैठा हुआ अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई खातून को गलत कह रहा है, कोई SHO को गलत कह रहा है, लेकिन जो मामला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया, वो सारे मामला हमारे नाज़रीन हो रही है। देखिए, वो एक मजहबी खातून है और उसने अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे सबूत, ऑडियोज़ वगैरह वो SSP हावर को दे चुकी थी। वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी थी, वो सारी चीज़ें उसके साथ क्लियर कर चुकी थी और वो इस चीज़ का वेट कर रही थी कि वो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, जो एविडेंस की रोशनी में जो FIR बनती थी, उस तरह से वो FIR भी नहीं काटी गई और उस पर कोई ऐसे ऑफेंसेस नहीं लगाए गए, ऐसी शिक्स शामिल नहीं की गई, दफ़े शामिल नहीं की गई जो है भारी दफ़े होती जिस पे उसको कोई सज़ा मिलती या वो बिहाइंड द बार्स जाता। तो जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो उस वक़्त फिर हमारे कहने पे जो अवामी खदशात थे, जो अवाम की तरफ से उसके बारे में बातें हो रही थी, मैंने उसे अप्रोच किया और मैंने उसे बताया कि तुम्हारे बारे में ये चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद वो आना नहीं चाह रही थी। वो एक मजहबी खातून है, वो मीडिया पे आना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसका सलूशन ही यही था। इस चीज़ को हल ही इसी तरह किया जा सकता था। बिल्कुल, उन्होंने एक इख्तियारात सारे खुद आपको दिए हैं और आप उनकी लीगल एडवाइज़र भी हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आप मेंबर भी हैं और ये तमाम मामलात आप खुद देख रही हैं। एक क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपके प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे, आपको उन्होंने इजाज़त दी, कश्मीर प्रेस क्लब में उन्होंने आपको तमाम इख्तियारात दिए। तो क्या आप समझती हैं कि जो FIR काटने हुई उसमें दफात भी इतनी वो नहीं लगाएगी, ना तो उसमें दहशतगर्दी की दफात लगाएगी, ना उस पर तौहीन मज़हब की उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस तरह की दफात भी नहीं लगाएगी। तो क्या समझती हैं कि इस तरह के दफात जो दफात हैं उनको ऐड करवाने के लिए क्या कुछ आप करने जा रही हैं? जी बिल्कुल। अभी जो हमारा एक इजलास हुआ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ज़िला मीरपुर का, उसमें चकसवारी पूरे ज़िला से लोग थे मौजूद, उसमें रडियाल चकसवारी से। उसमें ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो बुकला टीम है वो तश्कील दी गई है और उसमें हम उस FIR को तो उसके जो सेक्शंस लगे हैं उसको तो हम मुस्तरद करते हैं और वो खातून खुद भी मुस्तरद कर चुकी हैं। तो हम उसमें आज़ादगी के लिए और जो प्रॉपर FIR में जो दफात बनती हैं वो हम उसमें आज़ादगी के लिए जो है वो कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और उस पर हम काम कर रहे हैं और वो आज़ादी करवाई जाएगी। भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, 4 आपने निकात पर बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है कि अगर खातून मीडिया पर ना आती, ठीक है, उसको बड़ा आपने पोस्ट भी किया है, वो थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बताते हैं कि किस तरह आपने उसको एग्री किया, कितनी मेहनत की। अगर वो मीडिया पर ना आती तो फिर ये सारा मामला इतना ना हाईलाइट होता, बल्कि कई और इज्जतें जो है ना लुटती। इससे पहले भी शायद इस तरह के मामला कोई होते रहे, खवातीन खामोश रही। वो बिल्कुल ये बातें जब कल मेरी 5 घंटे में उसके साथ रही और सारी चीज़ें ये देखी सुनी, सब कुछ किया, A to Z उसने मुझे हर चीज़ सुनाई। तो मैंने उसे कहा कि तुम छुप क्यों रही हो, तुम क्यों सामने नहीं आ रही हो।
उसने कहा मैं एक मेरे वालिद साहब बड़े मजहबी थे, मैं बड़े मजहबी घराने से मेरा तल्लक है, मैं मीडिया पे आके ओहो मेरी माँ मर जाएगी मुझे देखेगी, मीडिया पे मुझे मेरी माँ देखेगी मर जाएगी। मैंने उसे ये कहा कि आप मीडिया पे सामने ना आके खुद को मार रही हैं। अगर आप मीडिया पे सामने नहीं आएंगी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, आप अपनी चीज़ों को पब्लिक नहीं करती, आके बताती नहीं है लोगों को, तो ये जो अवाम की ताकत जो आपके साथ है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है और कोई भी औरत अपने ऊपर इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात नहीं लगवा सकती, तो ये सारे क्लियर नहीं होंगे जब तक आप मीडिया पे नहीं आएंगी। तो बड़ी मुश्किल से उसको तैयार किया गया और मैंने उसे ये कहा कि आप ये ना समझें कि आप आके खुद को सेव कर रही हैं, आप मुझे सेव कर रही हैं, आप मेरी बच्चियों को सेव कर रही हैं, आप इस माशरे की बच्चियों को सेव कर रही हैं, आप ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर की बच्चियों को सेव कर रही हैं। उसको फिर ये बात समझ आ गई। मैंने उसे ये कहा कि आप खामोश ना बैठें। खामोश बैठने का मतलब ये है कि आप गिल्टी हैं, आपके अंदर आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन भी उसे यही था कि आप क्यों सामने नहीं आ रहे। मैंने कोई बयान जारी नहीं करूंगी जब तक आप अपनी बात आके पब्लिक नहीं करेंगी। तो उनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया और वो आई और फिर सारी चीजें आपके सामने ही हैं जो प्रेस क्लब में हुई और बहुत सारे आपके लोग रो रहे थे। मैं वही बात करने लगा था कि जब खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जब वो बता रही थी, वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और वहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, कुछ और लोग बैठे हुए थे, रमजान चिताई साहब रो रहे थे, मैं खुद रो रही थी। नेक्स्ट अगर ये ना बोलती तो और भी वाकयात होते। और एक बात हमारे इस निज़ाम के लिए भी कि हमें हमारे ज़राए ने ये बताया कि इमरान चौधरी ने अपनी पूरी ज़मानत करवा ली है फौजदारी अदालत से, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं भी यही पता चला है कि इमरान चौधरी ने अपनी ज़मानत करवा ली है, लेकिन उसके ऊपर डीआईजी अगर उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करते हैं तो वो जो ज़मानत है वो कैंसिल हो जाती है, तो वो गिरफ्तार हो सकता है। तो एक बात और आपने कही कि ऐसे वाक़यात होते रहे होंगे लेकिन हमारे इल्म में नहीं है वो, या वो छुपे हुए हैं। तो ये जो इमरान चौधरी गुजर है, इसने खुद ये ऑडियो में ये उसने कहा है कि ये मेरा तो रूटीन मैटर है, मैं तो हर रोज़ ये चीज़ें करता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे माशरे के पिसे हुए लोग, मजलूम लोग, गरीब खवातीन जो दादरसी के लिए उसके पास जाती रही हैं, तो पता नहीं उनके साथ क्या गुनाहों खेल खेलता रहा होगा। आपका जो चार जो आपने पॉइंट्स रखे जिस पे आपने कहा कि हम इंशाल्लाह 1 मार्च को एहतजाज भी करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे एसपी ऑफिस के बाहर, और उसमें मुझे बड़ी अच्छी आपकी बात लगी कि आपने कहा तमाम पुलिस अफसरान जो हैं या जो भी उस महकमे के लोग हैं उनके ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इकदाम है और मैं भी चाहता हूँ कि वो चीज़ लाजमी होनी चाहिए। और कौन कौन से निकात हमें तो पता है लेकिन हमारे नाज़रीन को आपकी अपनी ज़बानी बता दें। सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है, जो ना सिर्फ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ज़िला मीरपुर और ज़ायली कमेटियाँ, बल्कि ओवरसीज़ कश्मीरियों का भी ये मुतालबा है कि सबसे पहले इस शख्स को जो ये मतलब इंसान के रूप में वहशी दरिंदा है, इसको ये भेड़िया है, इसको जो है वो बरतरफ किया जाए, इसको नौकरी से फारिग किया जाए और ये कभी भी किसी अदारे में आइंदा तायात जो है ये जॉब नहीं कर सकता। एक ये मुतालबा है। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन जो हाई कोर्ट लेवल तक उसका क्या अमल में लाया जाए, जिसकी इंक्वायरी, इस सारी केस की इंक्वायरी जो है वो कोई हाई कोर्ट लेवल के जज करें। एक हमारा मुतालबा ये है। और एक हमारा मुतालबा ये है कि जो आपने बता दिया कि ड्रग टेस्ट होना चाहिए और उसको पब्लिक भी किया जाए। ये नहीं कि वो ड्रग टेस्ट करवा के अपने पास ही रख लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसको पब्लिक करके जो भी टेस्ट में इस तरह के मामलात होते हैं, वैसे तो ये टेस्ट चेंज भी करवा सकते हैं, तो जो भी इस तरह के मामलात होते हैं उस बंदे को जॉब से फारिग किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। और एक ये बात कि वो बहुत अकेली है खातून इधर और उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हरासा बाद में भी किया जा रहा है, अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, अगर उस औरत के साथ कोई भी हैपन होता है, उसके ज़िम्मेदार डीआईजी आज़ाद कश्मीर, उसके ज़िम्मेदार जो है आईजी डिवीजन मीरपुर और एसएसपी डिवीजन मीरपुर होंगे, मुतलका इदारे होंगे। यकीनन मैडम साहिबा वो आईजी ने जो है ना जारी कर दी था उसकी गिरफ्तारी ऑर्डर। नहीं वो फेक है वो। नहीं वो फेक पहला आया सी, उस तो बाद ज़मानत उस तो बाद हुई है। अच्छा अच्छा।
नहीं आज सामने से चैनल में बैन लग जाता है कि जगह में बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने कीमती वक्त से हमें दिया, क्योंकि आज दिन भर आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। हम देख भी रहे थे आपने 5 दिन पहले वो सारे मामला जो हमारी नज़रों से गुजरे, आज भी आपने काफ़ी वर्किंग की और इस टाइम आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यकीनन हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है कि आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि हम तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने लेकर आएँ। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसे पहले काम कर रही थी, उम्मीद है कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आप लम्हा ब लम्हा हाज़िर होंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त भी चाहूँगा नाज़रीन से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।